गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो EMRS फेज़ 1 का नॉलेज ऑफ ICT का जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो आप सुन लेंगे तो इसके अलावा आपसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसको प्रॉपर देखिएगा वीडियो को एंड तक और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे कि क्या होता है, उसके फंक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, MS-DOS क्या होता है और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इतने टॉपिक के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप EMRS का माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन जो आ रखा है आप वो भी प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, ये एक टाइप का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। ये एक ब्रिज टाइप का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और विदाउट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो अच्छे से वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से बस यही समझना है कि ये एक टाइप का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंप्यूटर के मैनेज करता है। इसके देखिए फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्राम्स चल रहा होता है उसको नियंत्रित करने का काम और व्यवस्थित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर होता है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर का जो मेमोरी है जैसे कि रैम, उसको अलग अलग प्रोग्राम्स में बांट कर क्या करता है, उसका यूज़ करता है। फाइल मैनेजमेंट, डेटा और फाइल को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, संग्रहित करता है और उसके बाद उनका रिकॉर्ड रखता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है, ये नियंत्रित करके रखता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा और सिस्टम के बीच में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ये नहीं होने देता है, सिक्योरिटी को पूरा ध्यान रखता है। यूज़र इंटरफेस, यूज़र को कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसमें यूज़र बाय कमांड क्या कर सकता है, कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, जैसे कि विंडोज़ स्क्रीन होता है। एरर हैंडलिंग, सिस्टम में आने वाला जितना भी गलती होता है उसको पहचान के ठीक करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये 7 फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसीलिए हम लोग को कंप्यूटर में जो होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं कर पाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले बार EMRS के में क्वेश्चंस पूछा गया था कि आपको बताना था, इन 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और इसमें से बताना था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स याद रहने चाहिए कि एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है पहला विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 टाइप्स होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें किया जाता है, टास्क को जो जो भी काम कंप्यूटर को दिया जाता है उसको क्या किया जाता है, कार्यों को बैच समूह में इकट्ठा करके चलाया जाता है। मतलब बैचेस में काम को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है और इसमें यूज़र और कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। और ऐसा काम बैचेस में बांट के कोई भी काम को कंप्लीट करना, ये काम सबसे पहले अर्ली IBM सिस्टम्स करते थे। फिर आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं, एक ही टाइम पे कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं। इससे क्या होता है, यूज़र को बहुत कम टाइम में क्या होता है, वो अपना काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है मैक OS। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या करता है, यूज़र एक साथ बहुत सारे मल्टीपल टास्केस करता है कंप्यूटर में, जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि वो एक बार में बहुत सारे काम कर पाता है। तो उसको वो किसका एग्जाम्पल देता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे हम लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हम म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, तो यूज़र क्या कर सकता है, एक साथ बहुत सारे काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर को कनेक्ट करके यूज़र क्या करता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर को कनेक्ट करके आप अपने काम को क्या कर सकते हैं, और फास्टर कर सकते हैं और जल्दी पूरा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है विंडोज़, लाइनक्स में आप ऐसा कर सकते हैं।
फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग जैसे ही आप तुरंत से इनपुट देते हैं तो आपको तुरंत से उसका आउटपुट मिलता है। और ऐसा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मेडिकल, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में यूज़ होता है। इसका एग्जांपल होता है VS वर्क्स और RT लाइनक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें कनेक्टेड कंप्यूटर्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और उनको क्या किया जाता है, एक वर्क दे दिया जाता है और इन सभी को कनेक्टेड कंप्यूटर्स को ग्रुप्स में बांटने के बाद क्या करता है, एक मेन सिस्टम की तरह काम करता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपस में बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और उनको एक सिस्टम की तरह क्या किया जाता है, काम करवाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल होता है लोकस और अमेबा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, कंट्रोल और मैनेज करता है कनेक्टेड कंप्यूटर्स को किस पे, सर्वर पे। इसके एग्जांपल होते हैं विंडोज सर्वर एंड लाइनक्स सर्वर्स। तो आपको इसका मतलब याद नहीं रखना है। अगर पहले ग्राफ में क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। एंड सेकेंड थिंग कि आपको इसके टाइप्स याद रखने पड़ेंगे, उसके नाम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं। अब देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए। पहला है एंड्रॉयड, iOS, हारमोनी OS, QoS, टाइजान, सेल्फिश OS, उबंटू टच, मोबियन, लिनेज OS, सिम्बियन, ब्लैकबेरी OS, विंडोज़ मोबाइल, बेडा, फिर वेब OS। तो ये सारे आपको नाम याद रहने चाहिए कि कौन कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर MS-DOS क्या होता है, MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके हम लोग स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन और इंपॉर्टेंट कमांड्स को पढ़ेंगे। देखिए MS-DOS का मतलब फुल फॉर्म तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसको हम लोग विंडोज़ के आने से पहले यूज़ करते थे। ये क्या करता था, फाइल, मेमोरी और हार्डवेयर को आप यूज़ कर सकते थे बाय टेक्स्ट कमांड। आप जिस तरीके का कमांड देंगे कंप्यूटर उसी तरीके का वर्क करेगा। यही होता था MS-DOS में। ये एक सिंगल यूज़र और मतलब एक बार में एक ही यूज़र काम कर सकता है और एक बार में एक यूज़र एक ही टास्क कर सकता है। ये एक टेक्स्ट बेस्ड कमांड, आप जैसा कमांड करेंगे वैसा ही वर्क करेगा। इसमें मेमोरी बहुत कम लगता है और ये बहुत फास्ट होता है और ये ज़्यादातर स्मॉल सिस्टम्स पे वर्क किया जाता है MS-DOS का। MS-DOS के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो बायोस, डॉस कर्नल और कमांड इंटरप्रेटेटर। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने का काम करता है। डॉस कर्नल क्या करता है, मेमोरी और फाइल सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। कमांड इंटरप्रेटेटर जैसे आप कमांड देते हैं उस कमांड को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उस पर वर्क करता है जो भी यूज़र ने कमांड दिया। तो ये MS-DOS के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ MS-DOS, ये आपको मेन याद रखना है कि कौन कौन से कमांड का क्या मतलब होता है। जैसे dir का मतलब होता है कि फाइल्स और फोल्डर्स के लिस्ट को दिखाना। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। md क्रिएट से न्यू डायरेक्टरी। rd रिमूव से डायरेक्टरी। कॉपी फाइल करना। डेल डिलीट्स फाइल। cls स्क्रीन को क्लियर करना, स्क्रीन को। डेट और टाइम, शोज और सेट सिस्टम का डेट और टाइम शो करना। फिर फॉर्मेट में डिस्क को फॉर्मेट करना। डिस्क कॉपी, कॉपीज इंटायर डिस्क, जितना भी डिस्क है उसको कॉपी करना। CHK DSK चेक डिस्क फॉर एरर, डिस्क को एरर से चेक करना, जो भी एरर है वो सारा चेक करना। X कॉपी मल्टीपल कॉपीज क्या करना, फोल्डर का क्रिएट करना। ट्री डायरेक्टरी को एक स्ट्रक्चर में शो करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो कि MS-DOS के आपको याद रखने पड़ेंगे। पूछा जा सकता है कि CD का मतलब क्या होता है, RD का मतलब क्या होता है, X कॉपी का मतलब क्या होता है, CHK DSK का मतलब क्या होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था और इसको ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। ये आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है, ठीक है। फिर आता है आपका MS-DOS। ये तो हमने पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये कमांड पे काम करता है, ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है और विंडोज़ आने से पहले हम लोग MS-DOS को ही यूज़ करते थे। फिर आता है आपका लाइनक्स एक ओपन सोर्स और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यूनिक्स पे बेस होता है और ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलपर्स और सर्वर्स के बीच में। इसके एग्जांपल हैं उबंटू, फेडोरा, डेबियन। मैक OS ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाई गई है और ये मैकबुक और iMac कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। ये अपने हाई परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है।
एंड्रॉयड ये गूगल के द्वारा बनाया गया है और ये ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है। ये भी ओपन सोर्स होता है और यूज़र्स के द्वारा यूज़ करने में ये एकदम यूज़र्स को ठीक रहता है, तो कस्टमाइजेबल होता है। iOS ये भी एप्पल कंपनी ये आईफोन्स और आईपैड्स में यूज़ होता है और ये स्मूथ परफॉर्मेंस और प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका यूनिक्स। यूनिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक बहुत सारे सर्वर्स पे काम करता है, ज़्यादातर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे वर्क करता है। ये मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ओएस ये भी गूगल के द्वारा बनाया गया है। ये लाइट वेट लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है। उबंटू ये एक यूज़र फ्रेंडली वर्जन है लाइनक्स का। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये बोथ बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए सूटेबल है। फिर आता है आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स के लिए हम लोग विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स यूज़ करते हैं। मोबाइल्स के लिए एंड्रॉयड, iOS, सर्वर्स के लिए यूनिक्स, लाइनक्स। ये सारे चीज़ हम लोग इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस किस में यूज़ करते हैं वो भी याद रखना है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसके फंक्शंस में प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस एंड एरर हैंडलिंग आता है। सबका हमने फंक्शन समझा। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके टाइप्स को हमने पढ़ा और इसके टाइप्स का मतलब हमने देखा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या मतलब है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स देखा, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। MS DOS क्या होता है, MS DOS का फुल फॉर्म याद रखिएगा। MS DOS किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके फीचर्स, इसके तीन कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके कमांड्स याद रखिएगा, कमांड से ही मेन क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS DOS, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, iOS, यूनिक्स। यूनिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्रोम, उबंटू और कंप्यूटर, मोबाइल और सर्वर्स पे किस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं उनके नाम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा और कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।